हेलो नमस्कार, आपका मुकेश बैरागी 9627 चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है काल। तो काल किसे कहते हैं? काल का अर्थ है समय। क्रिया के जिस रूप से उसके होने का समय मालूम हो उसे काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके होने का समय मालूम हो उसे काल कहते हैं। काल के इस रूप से क्रिया की पूर्णता अपूर्णता के साथ संपन्न होने के समय का बोध होता है। हिंदी में काल के कितने भेद है? तो हिंदी में काल के 3 भेद है: भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। भूतकाल का अर्थ है बीता हुआ समय। वाक्य में जिस क्रिया के रूप से बीते समय के होना पाया जाता है वो भूतकाल कहलाता है। ये क्रिया व्यापार की समाप्ति बतलाने वाला, यानी कि क्रिया की समाप्ति बतलाने वाला रूप होता है। जैसे इसमें भी 3 प्रकार है भूतकाल के भी: सामान्य भूतकाल, संभाव्य भूतकाल और उद्देश्यमूलक भूतकाल। सामान्य भूतकाल, संभाव्य भूतकाल, उद्देश्यमूलक। सामान्य भूतकाल अविनाश, जैसे सामान्य भूतकाल किसे कहते हैं? जैसे अविनाश ने गाना गाया, गाड़ी जा चुकी थी, ये सामान्य भूतकाल है। कुसुम घर पर पहुंच गई होगी। संभाव्य, जैसे संभावना व्यक्त की जाती है इसमें, जैसे खाना नीता ने ही बनाया होगा। खाना नीता ने ही बनाया होगा, तो इसमें संभावना व्यक्त की जाती है। उद्देश्यमूलक, तुमने पढ़ाई की होती तो उत्तीर्ण हो जाते। अगला है वर्तमान काल। क्रिया का वह रूप जिसमें कार्य का वर्तमान समय में होना पाया जाता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। यह कार्य निरंतर हो रहा है इसकी जानकारी देता है। जैसे सामान्य, इसमें भी 3 प्रकार है: सामान्य काल, संभावना और अज्ञात। सामान्य, संभावना और अज्ञात। सामान्य काल में प्रशांत, जैसे प्रशांत खेल रहा है, लता गीत गा रही है, और संभावना में रहा होगा, रही होगी, ऐसे वाक्य आते हैं। जैसे मोहन परीक्षा दे रहा होगा। और अज्ञात में तुम ये पाठ पढ़ो, अब मैं चलूं। भविष्य काल क्रिया के जिस रूप में यह ज्ञात होता है कि कार्य आने वाले समय में संपन्न होगा उसे भविष्य काल कहते हैं। आने वाले समय में जो कोई कार्य होगा तो उसे क्या कहते हैं? भविष्य काल कहते हैं। जैसे सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल और अज्ञात भविष्य काल। सामान्य भविष्य काल में जैसे कृष्णा लेख लिखेगी, अंकित पुस्तक पढ़ेगा, लड़के खेलेंगे, औरतें गीत गाएगी, तो सामान्य भविष्य काल के ये वाक्य हैं। अगला है संभाव्य भविष्य काल। जैसे किसान खेत जोत रहा होगा, रही होगी, ऐसे वाक्य आएंगे तो संभाव्य भविष्य काल में आएंगे। और जैसे किसान खेत जोत रहा होगा, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा होगा। अगला है आज्ञार्थक, आप भी के लिए। आज्ञार्थक में आज्ञा देने का भाव होता है, तो आज्ञार्थक भविष्य काल के, जैसे आप भी के लिए है, तुम अब जाओ। तो ये था अपना माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक के अनुसार काल का टॉपिक। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।